फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट को डील करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को एक अलग मेथड से बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को अलग मेथड से बनाएंगे। ये अलग मेथड से बनाने का ये मोटो हमारा ये है कि जिसके कारण से आप एक क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप के मेथड से बनाने के लिए सीख जाएंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट को। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्या कहता है? राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड डी एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फ्लोइंग। बोला गया हमको जो है कि लिखना है, क्या चीज का लिखना है? फर्स्ट 4 टर्म को लिखना है, जिसमें ए आपको पूरे एपी में कहीं भी ए मिल जाए, इसका मतलब एपी का फर्स्ट टर्म है। डी मिल जाए, इसका मतलब हुआ कॉमन डिफरेंस है। यानी हमें ए और डी क्या होगा? गिवन होगा, और उसको यूज करके हमें एपी का फर्स्ट 4 टर्म को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। a इक्वल टू 10 है तो d इक्वल टू भी ऑल्सो 10 है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को एक अलग मेथड से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, लेट्स माना कि हमारे पास एक एपी है जो कौन है? जिसका फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म क्या होता है? ए प्लस डी हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। हमने इसको, इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला नहीं है एक्चुअल में, इस जनरल फॉर्म को बहुत अच्छे से जनरल फॉर्म के लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग मिलके। क्या डिस्कशन किया था? जिस टर्म को के जनरल फॉर्म को हम लोग को लिखना है, उस टर्म में से 1 माइनस करके डी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कितना? 1 माइनस। जैसे a3, ये किसका टर्म था? a3 का है। a3 a प्लस 3 में से 1 माइनस कर दिया और 2 के साथ डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी a प्लस 2d। उसी तरह से अगर हमें 4th टर्म का पूछे तो a प्लस 3d हो जाएगा, और हमें 5th टर्म का पूछे तो a प्लस 4d हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते चला जाएगा। तो उसमें से अब हमें करना है कि हमें इस एपी में से कितना टर्म? फर्स्ट 4 टर्म को लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स आर, कौन सा हो जाएगा फर्स्ट 4 टर्म्स? उसमें से ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d तक। ये हमारा क्या हो जाएगा? एपी का 4th टर्म हो गया, फर्स्ट 4 टर्म हो गया। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि ए हमारे कितना है? ए 10 है, ठीक है, और डी हमारे कितना है? डी हमारे पास 10 है। तो अब सेकेंड टर्म अगर हम लोग को लिखना है तो ए प्लस डी है, तो ए सबका वैल्यू पुट करना है, ए का इसमें, डी का इसमें वैल्यू पुट करना है। ए प्लस डी किया तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा? 20, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हमारा एपी हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर कितना हो जाएगा हमारे पास? अगर हमें थर्ड टर्म करना है तो ए प्लस 2d, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये 30 आ जाएगा। फिर इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास 40 आ जाएगा। तो ये हमारा एपी का फर्स्ट 4 टर्म बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए का वैल्यू -2 दिया है और डी का वैल्यू 0 दिया है, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना है? -2 है और कॉमन डिफरेंस 0 है। इन दोनों को यूज करके एक हमें एपी बनाना है जिसके फर्स्ट 4 टर्म को लिखना है। तो आइए हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट 4 टर्म्स आर, क्या हो गया? इसको हम लोग एक अलग मेथड से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? फर्स्ट टर्म a1, यानी क्या? a1 से भी डिनोट कर सकते, a से भी डिनोट कर सकते। ये हमारा कितना हो गया? -2 हो गया। ऑलरेडी ये गिवन है हमारे पास। a2 अगर हम लोग निकाले, यहां से लिखते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग a2 निकाले तो a2 कितना आ जाएगा हमारे पास? क्या होता है a2? क्या होता है? अपने फर्स्ट टर्म में से d को ऐड कर दीजिए तो आपका a2 आ जाएगा, यानी a प्लस d। तो हमारा कितना हो जाएगा? -2 प्लस कितना हो जाएगा? 0, यानी ये ऑल्सो -2, ठीक है। और क्या हो जाएगा?
A3 करना है तो A2 में क्या कीजिए, D जोड़ दीजिए। तो A2 में हमने क्या, A2 -2 और D हमारा 0, तो ये भी -2। और A4 अगर करना है तो A4 में -2, ये भी A3 में से क्या कीजिए, D को ऐड कर दीजिए, -2 + 0, तो यानी ये -2 + 0, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, -2। यानी फर्स्ट फोर टर्म ऑफ AP का क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 -2 -2 एंड -2, ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट का AP बन के रेडी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट को देखते हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म 4 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस -3 दिया हुआ है। तो फर्स्ट 4 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या हो जाएंगे हमारे पास, A1 यानी A = 4, A2 यानी कितना, इसमें D जोड़ दीजिए। तो 4 में हमने क्या किया, -3 को ऐड किया, यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A3 में हमने क्या किया, -3 को ऐड कर दिया, फिर सीधे सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, तो 1 में से A2 में क्या करना है, -3 को सब्ट्रैक्शन करना है, तो -3 कर दिया, तो A3 कितना हो जाएगा, -2। अब अगर हमें A4 निकालना है, तो A4 निकालना है तो -2 में से -3 को हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। यानी हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएगा AP का, ये हमारा फर्स्ट टर्म 4, फिर 1, फिर -2 एंड -5, ये हमारा पार्ट 3 का क्या हो जाएगा, AP बन के रेडी हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 पे चलते हैं। हमारे पास 4 में क्या दिया है, फर्स्ट टर्म -1 दिया है और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो हमारे पास ये फर्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएंगे हमारे पास, A1 यानी A = -1, A2 क्या हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म में D जोड़ दो, तो -1D हमारा कितना है, +1/2, ये कितना हो जाएगा, -2 + 1/2 यानी -1/2। ठीक है, A3 क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 में D जोड़ दो, तो A2 कितना हमारे पास, -2 है, और D कितना हमारे पास 1/2 है, तो ये और ये हमारा कैंसिल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0। A4 क्या हो जाएंगे, A3 में D जोड़ दो, तो ये 0 + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2, तो A4 कितना हो जाएगा, ये 1/2। यानी हमारे पास AP क्या निकल के आया, फर्स्ट 4 टर्म का, फर्स्ट टर्म -1, फिर दूसरा -1/2, फिर तीसरा 0 एंड फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये हमारा 4 टर्म AP का बन के रेडी हो गया। अब हम इसके 5 नंबर देखेंगे। हमारे पास -1.25 दिया हुआ और कॉमन डिफरेंस हमारे पास -0.25 दिया हुआ है। तो जिसमें हम लोग पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, A1 यानी A क्या हो जाएगा, -1.25। ठीक है, A2 क्या हो जाएगा, यानी सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में से क्या करना है, D को ऐड कर देना है, तो D को ऐड कर दिए, यानी 1.25 प्लस D हमारे पास कितना है, -0.25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2.5 -0.25 हो जाएगा ना। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्शन किया, दोनों को ऐड किया, तो -1.5 हो गया। तो A3 क्या हो जाएगा, A3 A2 में से D को ऐड करना है। A2 में से हमारे पास जब हमने D को ऐड किया, तो -1.5, ठीक है, प्लस -0.25 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यानी ये हमारा कितना हो गया, 1.5, ये -0.25, तो ये हमारा कितना हो गया, -1.75। ठीक है, A4 अगर हो गया हमारे पास, तो A4 हमारा कौन सा हो गया, A3 में से D को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो A3 हमारे पास कितना है, -1.75, और हमने क्या किया, ऐड किया D को, D हमारे कितना है, -0.25। तो जब हमने D ऐड किया, तो यानी A4 हमारा कितना हो जाएगा, -1.75, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 0.25। तो ये जब इसे हमने ऐड किया, तो -2.0 हो गया। तो हमारे पास AP क्या निकल के आ गया, तो हमारे पास AP का फर्स्ट 4 टर्म क्या निकल के आ गया,
फर्स्ट टर्म क्या था, -1.25 था, यस या नो। सेकेंड टर्म क्या था, -1.5 था। थर्ड टर्म क्या था, -1.75 था। एंड लास्ट फोर्थ टर्म क्या था, 2.0 था। ये हमारा फिफ्थ नंबर का एपी निकल के आ गया। मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3 पे आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।